नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोगों का कुंडली विश्लेषण से संबंधित कोई कार्य रहता है तो न्यूनतम शुल्क में वो कार्य भी हमारे यहाँ पर को किया जाता है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र की उच्च स्तरीय जानकारी सरल और जो कि तुरंत फलदायी हो, हम ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करते हैं। इस जानकारी पे लाने पे हम काफ़ी सफल भी हुए हैं और आप लोगों ने इसे आजमाया है और प्रतिफल भी आपने प्राप्त किया है। इस बात की पुष्टि पूर्व में हमारे द्वारा प्रसारित एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाकर हम कोई भी लोग कर सकते हैं। वहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट की हुई है, बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति उन्होंने आजमाया है। किसी ने लंबे समय तक आजमाया, उसके बाद प्रतिफल प्राप्त हुआ, किसी को कम समय में प्रतिफल प्राप्त हुआ। लगभग लगभग हर एपिसोड के कमेंट बॉक्स में ऐसे आपको कमेंट अवश्य मिल जाएंगे यदि आप पूर्व के एपिसोडों को देखेंगे तो जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग तो भली बात परिचित हैं। जो लोग नए लोग रहते हैं तो उन लोगों के लिए यह बात हम हर एपिसोड में लगभग लगभग कहते ही हैं। आज हम आप लोगों के लिए 9 ग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह, जिन ग्रह के बारे में अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं और लगभग लगभग लोग इन्हीं ग्रहों से लगभग भयभीत भी रहते हैं। इनके आने से, राशि में आने से या महादशा आने से लोग एक प्रकार से खाली-खाली भी भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि भई क्या होगा, और ज्योतिषी आदि के पास परामर्श आदि के लिए संपर्क साधना शुरू कर लेते हैं। ऐसा होता है क्योंकि यह जब आते हैं, खराब फल देने वाले होते हैं तो स्वप्न के माध्यम से, कुछ लक्षणों के माध्यम से हमें जता तो देते ही हैं। व्यक्ति को महसूस तो हो ही जाता है, जो हम कहते हैं कि छठी इंद्रिय व्यक्ति की जो रहती है कि कुछ न कुछ आभास कभी हम जाते हैं, होता है, हर मनुष्य को होता है, भले ही वह कितना ही बुद्धिमान हो या कितना ही कम बुद्धिमान हो, बहुत कम बुद्धि वाला हो, जो कम इस्तेमाल करता हो, उसे भी आभास हो जाता है कि भाई कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। बुरा होने वाला होगा तो आदमी अपने आप ही मायूसी उसको नज़दीक पे देखने में आएगी। यदि कुछ अच्छा होने वाला हो तो अपने आप ही उत्साह आना शुरू हो जाता है। ऐसा हम देख सकते हैं। तो राहु ग्रह के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा व्यक्ति को पीड़ित भी करते हैं। अगर खराब हो गए और व्यक्ति ने इनका कोई उपचार आदि नहीं किया तो यह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ित भी करते हैं। एक प्रकार से अंधकार में डाल देते हैं। व्यक्ति को कहीं भी चारों दिशाओं में घूम जाए, रोशनी नज़र नहीं आती है। और यदि फलीभूत हो गए तो अंधकार से निकाल देते हैं, चारों ओर रोशनी ही रोशनी, एक से बढ़कर एक रोशनी, दूर दूर तक रोशनी व्यक्ति को नजर आती है। यानी कि व्यक्ति का वारे न्यारे कर देते हैं। व्यक्ति को ये सोचिए कि कम कर्म में, कम मेहनत में बहुत ज्यादा फल भी राहु ग्रह देते हैं। तो राहु ग्रह के लिए सर्वप्रथम हम तो यही राय देते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी जन्म पत्रिका में उनकी स्थिति को देख लेना चाहिए कि वह कैसे फलदायी है, और यदि खराब फलदायी हैं तो उनसे संबंधित उपाय, रत्न धारण आदि अगर रहता है तो अवश्य ही करना चाहिए। शुभ फलदायी हैं तो भी उन्हें अपने अनुकूल बनाए रखना चाहिए और समय समय पर कोई न कोई उपाय करते रहना चाहिए। तो आज हम एक ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है और राहु ग्रह को अपने अनुकूल बना सकता है। राहु ग्रह का जो वास माना जाता है वह श्मशान भूमि में माना जाता है, कूड़े कचड़े आदि में माना जाता है। यानी कि जो कूड़े का बॉक्स आदि होता है वह राहु ग्रह का निवास माना जाता है। एक प्रकार से वह प्रतीक भी माना जाता है। जैसे हम घर में जो कूड़े का बॉक्स जो होता है, जब हम पूरे घर को सफाई करते हैं तो प्रतिदिन उसमें इकट्ठा करते हैं, भर जाता है तो बाहर के बॉक्स आदि में जो रहता है रोड आदि पे वहाँ पर को खाली करते हैं। लेकिन जो घर का बॉक्स रहता है वह एक प्रकार से राहु ग्रह का प्रतीक होता है, क्योंकि सारे ग्रह घर की जो गंदगी है उसी बॉक्स में एकत्रित हो रही है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु ग्रह का निवास स्थान और प्रतीक उसे माना गया है। तो उसकी जो दिशा है, अगर वह सही दिशा में हो, अब कूड़ादान तो हर घर में रहेगा, लेकिन ऐसा है कि अगर सही दिशा में होगा तो कहीं न कहीं राहु ग्रह जनित शुभ फल तो हमें अवश्य ही प्राप्त होएगा, और अशुभ फल यदि हो प्राप्त हो रहा है तो उसमें समन अवश्य होगा और शांति मिलेगी और कहीं न कहीं हमें अच्छे फल भी राहु ग्रह के देखने में आएँगे। अब यह दिशा है कौन-सी? राहु ग्रह का जो वास माना गया है वह नैऋत्य कोण में माना गया है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में। तो हमें भी जो राहु ग्रह का प्रतीक कूड़ादान आदि जो घर पे रहता है वह दक्षिण व पश्चिम दिशा के मध्य नैऋत्य कोण पे रखना चाहिए। वो एक ऐसा सटीक फिक्स निवास स्थान है राहु ग्रह का। यदि कूड़ा
दान वहां पर को रखा जाए और उस पे यदि अगर हम उसकी प्रक्रिया जो रहती है कूड़ा आदि खाली उस पे करें, तो हम देखेंगे यदि राहु ग्रह का कोई कोप हमें या हमारे परिवार के किसी सदस्य में है, तो धीरे धीरे उससे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त राहु ग्रह की स्थिति अनुकूल है, तो कहीं ना कहीं वो और भी शुभ फल देना अपनी ओर से व्यक्ति के लिए मार्ग खोलना शुरू कर देंगे। तो ऐसा बताया गया है कि चीजें अगर सही जगह पे रहे, व्यवस्थित रहे, वास्तु के अनुसार भी वह फिट रहे, तो कहीं ना कहीं शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। यदि ऐसा कुछ है घर में रहता है कि भाई किसी ने गलत स्थान पे रखा है, तो इसे सुधार लें और आप स्वयं देखेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ शुभ आपको अवश्य ही देखने में आएगा। तो राहु ग्रह के लिए हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उपाय लाते रहते हैं। यह भी एक चमत्कारी एक प्रकार से उपाय, एक चीज को सही और व्यवस्थित करने से हम राहु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनका शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए नए मार्ग आदि को खोल सकते हैं। तो इस चीज को अवश्य ध्यान दें। घर में जो कूड़ादान है उसको हमेशा ही नैऋत्य कोण में, पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य में रखना चाहिए। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, जानकारी 2 शब्दों की थी, लेकिन हम थोड़ा-सा आप लोगों को सोचते हैं कि ज्योतिष संबंधित जो भी यहाँ से हम 4 शब्द बोले, कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक रहे, तो जो कि कहीं न कहीं हमारा विकास ही करें, हमें उन्नति ही दें। तो इसलिए हम कोई भी 2 शब्द की जानकारी के थोड़ा आगे-पीछे कुछ शब्द उसमें बढ़ाकर आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जानकारी कैसी लगी, ज़रूर हमें बताइएगा। जानकारी पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की हो या किसी की भी हो, ज्योतिष की जानकारी हमेशा काम ही आने वाली होती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।